हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय। कल हमने 10 क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि 2005 में जेएनवीएसटी में क्लास 6 के एडमिशन के लिए पूछे गए थे। अब उससे आगे के 10 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। आप लोगों को एक सेट में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस देता है अरिथमेटिक के, जिससे हम डील कर रहे हैं, और उसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस 20 में से 10 क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे जो कि 2005 में पूछे गए थे। आज हम इसके आगे के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये वाली सीरीज जो भी बच्चा अटेंड करता है पूरे एक महीने तक, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जेएनवीएसटी में उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी सिलेक्शन में 3 चीजें हेल्प करती है। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, सेकंड इज रिवीजन एंड थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके रिवीजन का ही पार्ट है, बट दिस इज सुपर रिवीजन। आप ये समझ लीजिए, आपको इससे ये पता चलता है, आइडिया लगता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर का लेवल कैसा होता है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, ये आपको पता चलता है। डेली आप लोगों को 10 क्वेश्चंस का एक सेट मिलने वाला है, जिसको आप घर बैठ के सॉल्व करिए। पेन पेपर लेके बैठिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब आपसे नहीं हो रहा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से वीडियो पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी आपके दोस्त हैं और या आपके आसपास में कोई प्रिपेयर कर रहा है, उनको आप बताइए। ठीक है, किसी भी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो आपका 11th क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, आज हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शेडेड है। आपको इस फिगर में शेडेड दिख रहा होगा, ये देखो, ये शेडेड किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये शेडेड पोर्शन जो अंदर है ना, इसका एरिया आपको बताना है। जो आपको अंदर दे रखा है शेडेड पोर्शन, उसका एरिया आपको बताना है। चलिए, इस डायग्राम को मैं सबसे पहले आप लोगों के अकॉर्डिंग बना देती हूँ। डायग्राम हमारा बड़ा बना देती हूँ, छोटा बना हुआ है ना, बड़े में अच्छे से समझ में आता है, बड़ा बना देती हूँ। ये हमारा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में और कुछ नहीं बना रही हूँ अभी, मैं सबसे पहले बना रही हूँ आपको, मैं दिखाती हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो आप इसको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, मतलब अंदर वाले का एरिया निकालना है। तो आप सबसे पहले इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। 2 पोर्शन में, सॉरी, 2 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने यहाँ किया और एक मैंने यहाँ किया। पर इससे आपको दिख रहा होगा, डिवाइड करने से 3 रेक्टेंगल बन गए हमारे पास। ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल और ये थर्ड रेक्टेंगल। ये आपको दिख रहा होगा कि 3 रेक्टेंगल हमारे सामने बन गए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, 3 रेक्टेंगल बन गए हैं, तो अगर तीनों का हम अलग अलग एरिया निकाल लें तो मुझे पता चल जाएगा। तो एरिया वन निकालो, एरिया वन सबसे पहले निकालो। तो रेक्टेंगल का एरिया तो 1 निकालो, चाहे 2 निकालो, चाहे 3 निकालो, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे हम। लेंथ क्या है फर्स्ट रेक्टेंगल की? तो मैम लेंथ तो दे ही नहीं रखा। तो बच्चों दे रखा है लेंथ, देखो आपको ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो वो यहाँ से पता चलेगा मुझे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि पूरा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सेम इधर भी है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है आपको? 3 दे रखा है। तो 3 + 1 कर लेना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लेंथ। अब ब्रेड्थ देखेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ ऊपर बता रखी है ब्रेड्थ, ये देख, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर आपको डायग्राम में ब्रेड्थ बताया हुआ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंथ हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया वन। अब निकालते हैं हम एरिया टू। वो भी कितना होगा? L × B। तो वहां पे भी मैंने आपको बता दिया था कि लेंथ तो कितनी है आपकी, सेकंड के लिए भी 4, और ब्रेथ यहाँ पे भी कितनी दे रखी है बेटा? 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एरिया टू, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया थ्री। तो वो भी आपका एक रेक्टेंगल है, तो L × B हो जाएगा। अब यहाँ एरिया थ्री की बात करते हैं कि लेंथ कितनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि एरिया थ्री में आपको ये पूरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर बेटा। ये पूरा कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। पर क्या आपको दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर था यहाँ रेक्टेंगल में? तो अगर ये 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर यहाँ तक।
और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। एक बार 1 सेंटीमीटर यहाँ हटा दिया, एक बार 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर हटा दिया, इसमें से हमने 5 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर हटा दिया, तो मुझे इतनी दूर का पता चल जाएगा कि इतनी दूर का जो है लेंथ हमारी वो कितनी है बेटा, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये हमारी जो ब्रेड्थ है वो तुम्हें पहले से ही पता है, ये रही 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया पता करना है आपको, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, तो कितना होगा बताओ, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 एंड 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं ऑप्शंस पे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। देखो आपको यहाँ पे 11 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, कौन सा करेक्ट होगा, जल्दबाजी में बच्चे की लगा के आ जाएंगे। ये नहीं है, ये गलत है बेटा। देखो आप 11 के आगे भी पढ़ोगे ना, क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, यहाँ बात हो रही है सेंटीमीटर क्यूब की, और यहाँ बात हो रही है सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो हमारा ये सही है। ये क्यों सही है, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम होता है हमारा वो हमेशा किस में आता है, यूनिट क्यूब में आता है। तो क्यूब में वॉल्यूम आता है, हम तो एरिया निकाल रहे थे ना, हाउ मच इज द एरिया, एरिया पूछ रहा था हमसे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, जो कि है, अब मैम इतना बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल भी इतना बड़ा नहीं है बेटा। ये लिखने में बड़ा है पर समझने में और करने में ये बड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 15 टेबल्स, क्या बोल रहा है आपको, एक शॉपकीपर को कितने टेबल्स मिले बेटा, सॉरी, एक शॉपकीपर कितने टेबल्स खरीद रहा है, 15 टेबल्स खरीद रहा है, किस रेट पे, 500 ईच। और 20 चेयर्स खरीद रहा है 300 ईच। चलिए, क्या क्या खरीद रहा है शॉपकीपर, 15 तो टेबल्स खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है, ₹500 ईच, मतलब एक का लग रहा है 500, तो 15 का कितना लगेगा बताओ, 15 इंटू 500। ठीक है, 15 इंटू 500 कितना हो गया, 7500 रुपीज 15 टेबल का। अब 20 खरीद रहा है चेयर्स, और वो कैसे खरीद रहा है, 300 ईच। तो 20 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 6000 रुपीज, है ना। फिर आगे भी देखो, एक और चीज रखी है हमें, 20 चेयर खरीदी, ही स्पेंट 40 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी पैसा जा रहा है इनका। अब ट्रांसपोर्टेशन ये क्या होता है मैम, पता तो होगा ही आप लोगों को, पर ये यहाँ पे कहाँ से आ गया मैम, ये तो हमने एसएसटी में पढ़ा था। ये यहाँ पे आ गया आप लोगों के बेटा। देखो, जब भी हम कोई सामान मंगवाते हैं, हाथ में तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, किसी गाड़ी पे लोड होगा सारा सामान फिर जाएगा। तो गाड़ी वाला जब लेके जाएगा सामान तो उसका पैसा भी चार्ज करेगा ना, फ्री में तो नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो उसी में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया अंकल का, कितना, 40 रुपीज। ठीक है, चलिए, अंकल को ट्रांसपोर्टेशन भी देना पड़ गया। कितना, 40 रुपीज, है ना। टोटल कितना लग गया अंकल को, टोटल कितना लग गया, 7500, 6000 और 40। चलिए, ये 4, ये 5, ये 30, इतना तो लग गया अंकल को टोटल। अब आगे क्या बोल रहा है हमें, आगे हमें बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में कि ही सोल्ड द टेबल्स एंड चेयर्स। अब उन्होंने क्या किया, टेबल्स और चेयर्स को उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, 380 रुपीज ईच, मतलब अब एक पेयर वो बेच रहे हैं टेबल और चेयर का, उस एक पेयर का उनको कितना देना पड़ रहा है, 380 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनेगा, टेबल प्लस चेयर। कितना है, टेबल है हमारे पास 15 और चेयर है हमारे पास 20, तो टोटल कितना हो गया, 35 हो गया। 1 पेयर बेच रहे हैं वो 380 रुपीज में।
380 रुपीज में, तो 35 × 380 कितना होगा? 13,300। अब हमसे पूछा क्या था? ये तो हमने दोनों चीजें पता कर लिया। क्या पूछा था? व्हाट इज गेन और लॉस? गेन और लॉस तो पता होगा आपको। गेन कब होता है? 10 रुपए का पेन खरीदा, खरीदा, बॉट, और 12 रुपए में बेच दिया, सेल। क्या होगा? 2 रुपए का प्रॉफिट, है ना? ये तो हो गया प्रॉफिट। लॉस कब होगा बेटा? 10 रुपीज में आपने पेन खरीदा और आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि मेरे को ये पेन दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर 15 रुपए लूंगा। अब वो बोलेगा अरे 15 रुपए कैसे, ये तो मतलब पुराना हो गया पेन, मैं तो 5 रुपए दूंगा। तो आपने भी सोचा कि ठीक है चलो 5 में ही बेच लेते हैं, टॉफी तो खाएंगे कम से कम 5 रुपए की, और आपने बेच दिया 5 रुपए में। अब यहाँ क्या हो? खरीदा था 10 रुपए में, बेचा 5 रुपए में, तो यहाँ क्या हो गया? 5 रुपए का आपको लॉस हो गया। ये सिंपल सी कहानी है गेन और लॉस की, ठीक है। तो अब अंकल का केस में देखते हैं, अंकल के केस में क्या हो रहा है। आपको पूछ रहा है गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अंकल ने खरीदा था इतने में, 13,540 में, और बेच रहे 13,300 में। क्या हो रहा है? अंकल को लॉस हो रहा है, कम में बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? माइनस कर लो, पता कर लो। 13,540 माइनस 13,300, माइनस करो, 042, ये तो 240 रुपीज का अंकल को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दे रखा था, पर अगर आप आराम से पढ़ते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को कि क्या दे रखा है, तो आप इजीली क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों के साथ, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी कि मैम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर वीडियो देखते वक्त कि क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो बस आप क्वेश्चन, मैं जो समझा रही हूँ ना बेटा, वो दोनों लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप बस समझिए आराम से। इसका हिंदी वाला पेपर जो है वो मैं आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये हिंदी पेपर प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, इससे बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको समझने पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है आपको? अ मैन बोरो 600 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड। एक आदमी 600 रुपए लेता है अपने दोस्त से। ही अग्रीज टू पे इट बैक आफ्टर 8 मंथ्स। वो क्या बोलता है, मैं 8 महीने बाद ना पैसे दे दूंगा, टुगेदर विद सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट के साथ दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ में, और सिंपल इंटरेस्ट भी कितना? 8% सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट के साथ मैं तुम्हें ये पैसे 8 महीने के बाद चुका दूंगा। वॉट अमाउंट विल ही पे बैक? कितना पैसा जो है वो वापस देगा? सबसे पहले बेटा आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। कुछ मैं इसकी चीजें बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है P × R × T/100। P फॉर हुआ आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मेन अमाउंट जो आपने उधार लिया था। ठीक है, वो कितना है यहाँ पे? 600 है। R हुआ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो कितना देना पड़ रहा है? 8% पर एनम देना पड़ रहा है। टी है आपका टाइम, जो कि हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? ईयर्स में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ईयर्स में? क्योंकि आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो दे रखा है वो ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा है ना, 1 साल पे 8%, तो ये भी ईयर में होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम डिफरेंट क्वांटिटीज वाली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, क्वांटिटीज सेम उसमें होनी चाहिए। मेजरमेंट यूनिट जो होना चाहिए, उनका यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसी वजह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ईयर्स में, तो टाइम भी हमारा ईयर्स में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमारा टाइम दे रखा है ना बेटा, वो मंथ्स में दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 मंथ्स। इसको हम सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। 8/12 कैंसिल आउट करो, 4/6, और कैंसिल आउट करो 2/3। तो टाइम हमारा कितना लेके चलेंगे हम? 2/3 लेके चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, P × R × T/100। ये भी बता दिया कि P है 600, R है आपका 8%, और टाइम है आपका 2/3। अब ये 2/3 कैसे आया ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आप देख लीजिएगा 2/3 कैसे आया है।
टी की जगह रखेंगे 600, आर की जगह हम रखेंगे 8, टाइम की जगह रखेंगे 2/3। पर नीचे तो 100 भी है ना मैम फॉर्मूला में, तो वो भी रहेगा, 100 भी रहेगा बेटा। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 से 6 गया 2 टाइम्स। क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है 2 × 8 × 2। कितना आएगा बताओ? 32 आया। हो गया मैम, 32 आंसर है। ए पे लगा देते हैं। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। कैसे आप ए पे लगा देंगे? आपको इंटरेस्ट थोड़ी ढूंढना था। आपको क्या ढूंढना था? आपको ढूंढना था व्हाट अमाउंट विल ही पे बैक। अमाउंट कितना वापस करेगा वो? 600 रुपए लिए थे, वापस कितना करेगा? तो वापस करेगा अमाउंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? वो हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल लिया कितना था उधार? पहले तो 600 रुपए लिया था। इंटरेस्ट और कितना दिल लगा के देगा उस पे? 32 रुपए और लगा के देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 632 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूले में बस पुट करनी थी वैल्यूज और आपका आंसर आपके सामने था। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने वाला नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, हाउ मच इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम बेटा 10 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। देखो अब इसको मैं इसका क्यूब कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसका भी क्यूब कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा बताओ? इसका क्यूब करेंगे इसका तो आएगा मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब, और 1 का 1 ही रहेगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 10 × 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमें यहाँ था, जो हमें फाइंड करना है। इधर देखो, इधर ये 10 का पहले क्यूब हो जाएगा, तो 10 का क्यूब होगा तो 1000 आ जाएगा, फिर मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये 10 तो हमारा यहाँ है ही। ठीक है, अब 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा मिलीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब का मुझे पता करनी थी वैल्यू, तो पता चल गई ना। 10 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 10,000 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर या 10,000 मिलीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। तो 10,000 क्या मिल रहा है हमें? देखो 10,000 पे पहुंचो तो 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर, मैंने आपको बताया मिलीमीटर क्यूब और क्यूबिक मिलीमीटर एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आपके बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी हमने सॉल्व किया है वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अ सोप केक मेजर्स 7 सेंटीमीटर इन हाइट, 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट। हाउ मेनी सोप केक्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर दिस एंड दिस? सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं हम। सोप केक है जिसकी आपको, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोप केक के बारे में, जिसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या दे रखी है? 7, 5 और 2.5। ओके, लेंथ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स की। उसका आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या दिया हुआ है? 56, 40 एंड 25। 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है। और आपको बोला कितने सोप केक आप रख दोगे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में। ठीक है, तो मानो ये कार्डबोर्ड बॉक्स है और इसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या रखने बेटा? सोप केक रखने। क्या रखने? छोटे छोटे आपको सोप केक रखने। ठीक है, जब भी आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि कोई बड़ी चीज है उसमें आपको छोटी छोटी चीजों को रखना है, क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं।
क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस में से किसको करेंगे मैम, बड़े वाले में से छोटे वाले को करेंगे। बड़ा क्या है, कार्डबोर्ड बॉक्स और सोप केक है। क्या बड़ा है आपके पास, कार्डबोर्ड बॉक्स बड़ा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट जो आपका वो है आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, बड़े वाले का निकाल लो पहले। क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, एल इंटू बी इंटू एच। क्या है एल, आप यहां से वैल्यू देख सकते हो, एल बी और एच क्या है, 56 इंटू 40 इंटू 25। मैम कर दे मल्टीप्लाई, नहीं, क्यों नहीं करें बताऊंगी आगे, आगे डिवाइड होंगे ना ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमें अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सोप केक, एल इंटू बी इंटू एच इसका भी, जो कि है हमारा 7 इंटू 5 इंटू 2.5। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ सोप केक्स। क्या पता करना है अब हमें, नंबर ऑफ सोप केक्स। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सोप केक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसमें से किसको करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला वॉल्यूम कौन सा है बताओ, बड़ा वाला वॉल्यूम है यहाँ कार्डबोर्ड का, वो लिखेंगे ऊपर 56 इंटू 40 इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 2.5। अब ये 2.5 का हम अगर डेसिमल हटाएंगे बेटा तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसका डेसिमल अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 वाला नंबर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप कैंसिल आउट की करिए, आपको दिख रहा है ये 25 है और ये भी 25 है, ये दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से 10 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, 7 से 56 को कैंसिल आउट कर देंगे 8 टाइम्स। क्या क्या आया हमारे पास, बचा क्या क्या, 8 इंटू 40 इंटू 2। अब 8 इंटू 40 320 इंटू 2 640। ये 640 क्या है हमारे पास, सोप केक्स। इतने सोप केक्स हम कार्डबोर्ड बॉक्स में रख सकते हैं, यही हमारा आंसर है 640। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था बट कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर 640 कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, चलिए देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the next row of numbers in the following pattern। अब आपको यहाँ एक पैटर्न दे रखा है, देखो देखो देखो, और यहाँ हमें पता करना है। सबसे पहले अगर मुझे पहला नंबर पता चल जाए ना तो बाकी हम आगे देखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर का पता करते हैं क्या सिस्टम है। 4 के बाद 6 दिख रहा है, 6 के बाद 8 दिख रहा है, +2 हो रहा है, क्या दिख रहा है, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। फिर से +2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा मैम। पहला नंबर तो पता चल गया मैम 10 आएगा। दूसरे तीसरे में क्या हो रहा है मैम, बाकी में दूसरे तीसरे में क्या हो रहा है बताती हूँ क्या हो रहा है। देखो आप पहला वाला जो आपका रो है उसमें क्या पैटर्न काम हो रहा है, पहले दे रखा था 4, उसके बाद है 4 का स्क्वायर 16, फिर है 4 का क्यूब 64। है क्या, है क्या ऐसा ही। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट में आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको दे रखा है 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। तो अब हमारे पास जो नंबर है, पहला नंबर तो पता है ना आपको 10 है, तो दूसरा तीसरा कैसे पता चलेगा, 10 का स्क्वायर है मैम 100 और 10 का क्यूब है मैम 1000, है ना। तो हमारे पास क्या सीरीज है, 10 100 एंड 1000, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को स्क्वायर टेबल और क्यूब टेबल लर्न होगी ना 15 to 20 तक, उनको तो इजीली हो जाएगा उनके लिए क्वेश्चन। ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 80 एंड 48। ओ ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या मैम, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं तो मतलब पक्का ही टॉप करने वाली हूँ या टॉप करने वाला हूँ। तो बिल्कुल ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपके कोर्स का ही पार्ट है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है आपको, 16 80 और 48 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से करेंगे 8, फिर 2 से यहाँ करेंगे 40, यहाँ करेंगे 24, फिर से 2 से करते हैं
4, 20 और 12। फिर से 2 से करते हैं, चलिए। 2, 10, 6। फिर से 2 से करेंगे, 1, 5, 3। 3 से करेंगे, 1, 5, 1। 5 से करेंगे, 1, 1, 1। कितने टाइम्स गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12 और सॉरी 8 2 जा 16। तो यहाँ आ गया इन सबको मल्टीप्लाई करके 16, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? आया 15। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 240। क्या आंसर आएगा आपके पास? 240 इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा, बताओ? ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 24 आवर्स? 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले, अगर आपको वैसे तो ये पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट। तो 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 24 × 60, 1440 मिनट। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1440 मिनट में कितने होंगे? तो 1440 × 60, आंसर इज 86,400 सेकेंड्स। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं एंड 1440 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है एक दिन में कितने मिनट होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नंबर 30,746। किस नंबर की बात हो रही है? 30,746। विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू? अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, आपको पता होगा, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, और ये थाउजेंड है, और ये 10,000s है। ठीक है, नहीं पता है अगर, ठीक है, तो आपने बचपन में जैसे प्लेस वैल्यू पढ़ी है वैसे आप सॉल्व करिए बैठ के। ठीक है, क्या पढ़िए? पढ़ी तो है मैम। 30,746 है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस की प्लेस पे है तो 6 × 1 6। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? टेंस की प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी मैम? 7 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हंड्रेड्स की प्लेस पे है तो 700 आएगा। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है मैम? 0 × 1000 से करेंगे, क्योंकि थाउजेंड्स की प्लेस पे तो 0 आएगा। 3 से करेंगे, सॉरी 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 30,000। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी दिख रही है? 3 की दिख रही है ना, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इन द परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटर्न एज? परसेंट में 10.01 को क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 10.01% लगा दो आगे। फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एकदम गलत। क्यों? परसेंट कहाँ से आ गया? किसी पेड़ से आ गया, कहीं से टपक गया? किसने बताया परसेंट अपने आप लग जाएगा? अपने आप नहीं होता है मैथ्स में कुछ, हर चीज का कुछ लॉजिक होता है। तो 10.01, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो क्या आपको दिख रहा है डेसिमल लग रहा है? और कितने डिजिट के बाद है डेसिमल? 2 डिजिट के बाद है। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, अगर मैं यहाँ से डेसिमल को हटाऊं तो कितना आएगा नीचे? कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 100 आ जाएगा नीचे। और ये अपॉन 100 जो है, इस अपॉन 100 का मतलब क्या होता है बेटा? हमने तो पढ़ रखा है मैम। अपॉन 100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज पूरे का। तो अब ऊपर से डेसिमल हट गया है तो ये हो गया है 1001, और ये अपॉन 100 का मतलब हो गया परसेंट। तो इसका मतलब 10.01 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 1001%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए इन सब का,
पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरा लिखा हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। और हमने 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 2005 में पूछे गए थे। ठीक है, कल हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अब वो वाला पेपर आपको मिलने वाला है, 10-10 क्वेश्चन के सेट में हम कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।